नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्राइम लाइव पर। और आज हमारे साथ है कंटेंट राइटर अंशु कुमार और पॉलिटिकल प्लॉट जो कवर करते हुए आकाश कुमार। ये दोनों ही बीपीएससी की एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन करते हैं और हम इनसे जानेंगे आज कि बीपीएससी के कट ऑफ जो इतना हाई गया, बीपीएससी 67वीं का कट ऑफ जो इतना हाई गया उसका एनालिसिस करेंगे और बीपीएससी 68वीं से रिलेटेड और भी तरह तरह के जितने भी मुद्दे फिलहाल बीपीएससी में जो हॉट टॉपिक बन के निकले हैं हम उन सब पर धीरे धीरे चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि बीपीएससी 67वीं के पीटी का जो कट ऑफ जनरल कैटेगरी के लिए जो 113 नंबर गया है उस पर बवाल मचा हुआ है और बहुत सारे लोगों का बहुत कुछ कहना है। कुछ लोगों का कहना है कि बच्चों को ज़्यादा तैयारी करने का समय मिल गया, चूंकि एग्जामिनेशन एक बार कैंसिल हुआ था तो बच्चों को ज़्यादा तैयारी करने का समय मिल गया, इसलिए बच्चों ने और अधिक तैयारी करके एग्जामिनेशन दिया, इसलिए कट ऑफ भागा है। कुछ लोगों का कहना है कि धांधली ही इसके पीछे एक वजह हो सकती है कट ऑफ के भागने का, और बहुत सारे लोगों का अपना अपना मत है। आप इसको कैसे देखते हैं? आपका क्या मानना है कि ये कट ऑफ 113 नंबर जो आज तक के इतिहास में कभी नहीं हुआ था वो इस बार कटा? देखिए, सबसे पहले तो 113 नंबर कट ऑफ जनरल का गया है तो इसके लिए आप ये देख सकते हैं कि धांधली एक यहाँ पर मुद्दा हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर जगह धांधली हो। आप अगर अच्छे कमीशन की तैयारी कर रहे हैं तो एक बार आपको ये इस बात को रखना होगा साइड में कि धांधली ऐसा अगर कोई भी एग्ज़ाम नहीं होता है जिसमें धांधली नहीं होता है, तो हर एक बार का कट ऑफ जो है वो आपको बढ़ेगा ही बढ़ेगा। क्योंकि पिछले बार हम अंदाज से बता सकते हैं कि पिछले बार 100 या 102 या 105 नंबर के लगभग में कट ऑफ गया था हर एक कैटेगरी में अलग अलग। लेकिन इस बार 113 नंबर का कट ऑफ जो गया है वो कोई ताज्जुब की बात नहीं है, क्योंकि इस एग्ज़ाम जो प्रीलिम्स जो होती है वो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, जिसकी वजह से भी कट ऑफ हर एक समय बढ़ने के चांसेज होते हैं। और आज जैसा कि आपने कहा कि इस बार जो कट ऑफ बढ़ा इंक्रीज किया वो कैंसिल होने के बाद कुछ महीने के बाद एग्ज़ाम लिया गया था। हालांकि ये तैयारी में प्रिपरेशन करने में थोड़ा सा दिक्कत भी आती है इसके, क्योंकि कई समय ऐसा भी हुआ कि ये डेट जो है हमेशा बढ़ते ही जा रहा था, कोई एक निश्चित फिक्स डेट नहीं किया गया था। इसको लेकर भी कई परीक्षार्थी का कहना है कि लोग क्या देखते हैं कि जैसे कि एक फिक्स डेट रहता है तो उसके अनुसार क्या करेगा कि वो तैयारी करता है, लेकिन हमेशा इस तरह का नहीं देखा गया है। इस बार 113 कट ऑफ हालांकि अच्छा खासा कट ऑफ है, जो कि नहीं होना चाहिए था इतना। और मेरे अंदाज से कि जो भी परीक्षार्थी तैयारी में लगे हुए होते हैं या 67वीं या फिर आगे वाले जो 68वीं जो तैयारी करेंगे वो इन सब बातों पर ध्यान न दें। कट ऑफ तो आपको जाएगा ही जाएगा। आपको अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो बच्चे जितना का सिलेक्शन हुआ है इस बार तो वो कहीं ना कहीं 113 नंबर या उससे ऊपर में लाए हैं। तो ये भी बात ध्यान देने वाली बात है कि जितना का सिलेक्शन होना चाहिए वो कमीशन उतना का उठा चुकी है। और 113 नंबर बीपीएससी के चेयरमैन जो अतुल जी हैं उनका ये कहना था कि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं, जैसे कि आपको पता होगा कि तकरीबन 10,000 या 11,000 बच्चों को सेलेक्ट किया गया इस बार पीटी के बाद मेंस का एग्जामिनेशन देने के लिए। तकरीबन 6 लाख परीक्षार्थी फॉर्म भरते हैं और उसमें से 4.5 लाख बच्चे एडमिट कार्ड डाउनलोड करते हैं और एग्जामिनेशन देने के लिए तकरीबन 3 से 4 एवरेज मान के चलते कि 3.5 लाख बच्चे एग्जामिनेशन देने जाते हैं, जिसमें एक बच्चा कह रहा था शायद 2,77,000 बच्चों ने एग्जामिनेशन दिया था, जिसमें 11,000 बच्चों को पीटी के लिए सेलेक्ट किया गया और जनरल कैटेगरी का कट ऑफ 113। चेयरमैन अतुल जी का ये कहना था कि बहुत सारे बच्चों ने तुक्का भी मारा है और तुक्का मारने की वजह से भी कट ऑफ हाई गई है। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है और बच्चों ने तुक्का लगाया होता, सिर्फ तुक्का लगाना एक रीज़न होता, तो आज से पहले भी बीपीएससी के एग्जामिनेशन में नेगेटिव मार्किंग नहीं था तो उस समय भी तुक्का लगाने की वजह से कट ऑफ बढ़ सकता था। तो तुक्का लगाने की वजह से कट ऑफ बढ़ेगा ऐसा तो हो नहीं सकता है। और क्वेश्चन के स्टैंडर्ड को देखते हुए ऐसा लगता नहीं है कि क्वेश्चन का स्टैंडर्ड पिछली बार से कम था। तो सेम लेवल रखना या हल्का सा अप लेवल पे जाना फिर भी कट ऑफ का भागना, ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक चिंताजनक विषय है, क्योंकि पिछले बार भी धांधली की वजह से एग्जामिनेशन कैंसिल हुआ था। अब ऐसा तो हम नहीं कह सकते कि धांधली हुआ है और न ऐसा कहना चाहिए, लेकिन फिर भी कट ऑफ का बढ़ना एक चिंताजनक विषय है। परसेंटाइल सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया जा रहा था, उसमें पारदर्शिता काफ़ी कम होती और परसेंटाइल सिस्टम अगर हट भी गया है तो भी आपको कट ऑफ में काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो आपको क्या लगता है कि बच्चों के तुक्का मारने की वजह से भी कट ऑफ बढ़ सकती है? तुक्का यहाँ पर अगर हम बिहार की बात करें, बिहार बीपीएससी की बात करें तो इसमें तुक्का के लिए ही एक 5वां ऑप्शन को लगा रखा गया है ताकि लोग तुक्का जनरली ना मारें। और तुक्का 5वां जो ऑप्शन होता है वो या तो एक या तो अन्य करके भी इस तरह का ऑप्शन रहता है, जो
कमीशन ने इसलिए ही लगाया है ताकि लोग उस पर तुक्का ना लगा सके। और खैर तुक्का का प्रतिशत भी अगर देखा जाए तो लोग कितना प्रतिशत, अगर पूरे 100 में अगर 10% भी लग जाता है तो कोई इतना बड़ा बात है नहीं जी। ये तो बिल्कुल सही है कि 150 नंबर के एग्जामिनेशन में कुछ क्वेश्चंस को तुक्के लगाए जा सकते हैं, लेकिन फिर भी कट ऑफ जो 113 है सिर्फ तुक्का लगाकर वो पार नहीं किया जा सकता। हालांकि बीपीएससी के चेयरमैन का कहना है कि अब वो नेगेटिव मार्किंग को इंट्रोड्यूस कर जा रहे हैं। बीपीएससी 68वीं का जो पीटी होगा उसमें नेगेटिव मार्किंग को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। 150 अंकों के प्रश्न के लिए अब कितने क्वेश्चन में नेगेटिव मार्किंग का इंट्रोडक्शन होगा ये बच्चों पे डिपेंड करता है। बच्चों से उसका ओवरऑल एक एनालिसिस लिया जाएगा, इस पर एक रिसर्च किया जाएगा, सबसे राय मांगी जाएगी और राय के आधार पर बच्चों से ही पूछा जाएगा कि उनकी क्या राय है, कितने क्वेश्चंस पे नेगेटिव मार्किंग होना चाहिए। उसके आधार पर नेगेटिव मार्किंग करने की बात चल रही है। तो क्या नेगेटिव मार्किंग कहीं ना कहीं तुक्के के परसेंटेज को घटाएगा? तुक्के के परसेंटेज को घटाने के लिए ही ये जो निगेटिव मार्किंग का लगाया गया है, क्योंकि ये पहली बार ऐसा होगा कि जिसमें निगेटिव मार्किंग बिहार बीपीएससी में लगाया जाएगा। और ये जो आप जो कह रहे हैं कि इससे घटेगा तुक्का का परसेंटेज, तो खैर जो पढ़ने वाले होते हैं वो तो तुक्का लगाएंगे ही नहीं, और इसके अलावा अगर जो नहीं पढ़ने वाले तो उनके लिए बीपीएससी है ही नहीं। क्योंकि ये तो बिल्कुल सही है कि अगर तुक्का मारकर कोई पास भी होता है, पढ़ने वाला नहीं है, तुक्का मारकर कोई पास हो भी जाता है तो वो फाइनली उसको मेंस में पिछड़ना ही पिछड़ना, उसका सिलेक्शन तक जाने का कोई उम्मीद है नहीं, है ना? तो क्या इससे आप सहमत हैं? हाँ बिल्कुल सहमत हैं, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम में निगेटिव मार्किंग का चलन है तो होना भी चाहिए, ताकि जो जेन्युइन व्यक्ति होंगे, जो जेन्युइन परीक्षार्थी होंगे, उनके लिए कुछ एक राहत भरी खबर हो सकती है ये जो निगेटिव मार्किंग होगा। क्योंकि वो पढ़ाई अपने मतलब दम पे कर रहे हैं तो अपने दम पे एग्ज़ाम भी देंगे, और एग्ज़ाम देने के बाद वो इस तरह से देखेंगे कि किस तरह से लोगों को इसमें मतलब कि एग्ज़ाम में फ़ायदा पहुंचेगा, परीक्षार्थी को फ़ायदा पहुंचेगा। और अभी मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि परीक्षार्थी अपने पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दें, इर्द गिर्द वाले बातों पर उतना विशेष ध्यान ना दिए और बस पढ़ाई करें। और भी बीपीएससी के प्रशासन के मतलब जितने भी प्रशासनिक कर्मचारी थे उनका ये कहना था कि बीपीएससी प्रशासन की तरफ से इस बार जो क्वेश्चन भेजा जाएगा वो स्टील के लॉकरों में भेजा जाएगा, जिससे होगा क्या कि धांधली में कमी आएगी, उनका ये कहना था। तो क्या ऐसा हो सकता है कि स्टील के लॉकर के अलावा क्या एग्जामिनेशन को डिजिटल मोड में लिया जा सकता है? क्या सर्वर बेस्ड एग्जामिनेशन, आपको क्या लगता है कि सर्वर बेस्ड एग्जामिनेशन ठीक होगा ऑनलाइन मोड में, या फिर स्टील के लॉकर में क्वेश्चन भेजना वापस वही पारंपरिक तरीके से अपनाना? पहले तो ये एक इन्फॉर्मेशन मिल रही थी कि जो परीक्षार्थी जो भी होंगे, यानी परीक्षा जो भी देने वाले हैं, वहाँ पर ही क्वेश्चन की छपाई की जाएगी। यानी जिस हॉल में देंगे उससे 2 घंटा पहले ही परीक्षा का जो पेपर होगा वो छपाई की जाएगी वहीं पर। और दूसरा बात, अगर मान लिया जाए आप बोलते हैं डिजिटल के लिए यानी ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए, तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन अचानक से करवा देना ठीक नहीं होगा, क्योंकि परीक्षार्थी जितने भी लोग होते हैं वो प्रैक्टिस मोड जो उनका रहता है वो ऑफलाइन होता है, जिसकी वजह से वहाँ पर उनको दिक्कत आ जाएगा। क्योंकि ये एक ऐसा एग्ज़ाम होता है जिसमें केवल और केवल इसी का एग्ज़ाम मतलब कमीशन का अगर तैयारी कोई करे तो कमीशन का ही कर रहे हैं, तो जिसके लिए वो कभी उनका एक्सपीरियंस नहीं रहा होगा कि ऑनलाइन एग्ज़ाम दे, जिसकी वजह से उनको दिक्कत हो सकता है शुरुआत में। यानी कि जो भी जेन्युइन पर्सन होंगे, जो भी जेन्युइन परीक्षार्थी होंगे, उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ जाएगा और वो नहीं दे पाएंगे ठीक ढंग से जो भी। क्योंकि अगर मान लिया उनके लिए 5 क्वेश्चन भी गड़बड़ा जाते हैं तो उनके लिए 5 क्वेश्चन मायने रखेगा। ये तो बिल्कुल समझता हूँ कि स्टार्टिंग फेज़ में हो सकता है कि जितने भी अभ्यर्थी हैं उनको ऑनलाइन एग्जामिनेशन देने में प्रॉब्लम आए, लेकिन कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि चूंकि इंडिया एक डिजिटल एज में जा रहा है और चूंकि डिजिटलाइजेशन अपने चरम सीमा पे है, तो बीपीएससी को भी कहीं ना कहीं यूपीएससी के पैटर्न के आधार पे अब एग्जामिनेशन को ऑनलाइन बेस्ड कर देना चाहिए। पैटर्न को यूपीएससी लेवल का नहीं करना चाहिए, लेकिन अब एग्जामिनेशन को डिजिटलाइज करने का प्रोसेस जो है कि हमारे ख्याल से स्टार्ट कर देना चाहिए। डिजिटल करने के लिए ठीक रहेगा, लेकिन यहाँ पर चॉइस शुरुआत में ऐसा करना चाहिए। डायरेक्ट अगर हम चेंज कर देते हैं तो वो ठीक नहीं होगा, लेकिन शुरुआत में ऐसा चॉइस रखें कि आप अगर मान लिया जाए ऑफलाइन, जो भी परीक्षार्थी है ऑफलाइन एग्जाम देना चाहते हैं तो उनके लिए ऑफलाइन व्यवस्था की जाएगी, और जो भी परीक्षार्थी अगर ऑनलाइन देना चाहते हैं तो वो ऑनलाइन देंगे, ताकि उससे क्योंकि जो भी व्यक्ति अगर कंफर्टेबल है ऑनलाइन में वो ऑनलाइन दे देंगे, या जो कंफर्टेबल है ऑफलाइन में ऑफलाइन दे पाएंगे। सबका अपना अपना चॉइस होता है, किसी को ऑफलाइन पसंद ज़्यादा आता है, किसी को ऑनलाइन पसंद ज़्यादा आता है, और हर एक व्यक्ति के पास ऑनलाइन की सुविधा नहीं होती है प्रैक्टिस मोड की। जैसे ग्रामीण क्षेत्र में लोग जो होते हैं, पटना में है तो चलिए यहाँ पर लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं ऑनलाइन की, लेकिन अगर जो ग्रामीण क्षेत्र से इस फॉर्म को फिलअप करते हैं तो उनके लिए ये थोड़ा सा दिक्कत वाला होगा, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी डिजिटल मोड जो है वो
कुछ उतना ज़्यादा तक पहुंचा नहीं है हमारे स्पेशली बिहार की जी, बात मैं इससे करेंगे। बिल्कुल सहमत करता हूँ कि बिहार के हर गांव में, हर ग्रामीण क्षेत्रों में अभी तक 4G नेटवर्क भी ढंग से नहीं पहुंचा है, जबकि इंडिया 5G नेटवर्क की ओर अग्रसर है, तो मैं इससे एग्री करता हूँ। अच्छा, बीपीएससी 68वीं का जो नोटिफिकेशन है, ऐसा कहना है कि 25 नवंबर से फॉर्म भरने के लिए स्टार्ट हो जाएगा और तकरीबन एग्जामिनेशन का जो एक्सपेक्टेड डेट बताया गया वो 12 फरवरी है। लेकिन जो वैकेंसी बीपीएससी 68वीं में देखने को मिलेगी, मुझे ऐसा लग रहा है कि वैकेंसी लगातार साल पर साल घटते जा रहा है। कहीं ना कहीं आज मैंने पढ़ा था अखबार में कि तकरीबन मात्र 250 वैकेंसी अभी तक रिपोर्ट की गई है। हर सेक्टर में वैकेंसीज काफ़ी घट रही है, तो इसको लेकर ये कहीं ना कहीं चिंताजनक नहीं है कि जो कैंडिडेट हैं एग्जामिनेशन में वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, हर साल ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट अपीयर हो रहे हैं, लेकिन जो ओवरऑल वैकेंसी है बीपीएससी में वो काफ़ी घटती जा रही है, तो ये भी काफ़ी चिंताजनक है। बिल्कुल चिंताजनक है, क्योंकि दिन प्रतिदिन जो है व्यक्ति की संख्या बढ़ते जा रही है और यहाँ पर देखा जा रहा है कि लगातार पोस्ट की संख्या घटते जा रही है। और ऐसा क्या रीज़न है, इस पे मतलब देखने वाली बात होती है कि ऐसा क्या रीज़न है कि वैकेंसी है दिन प्रतिदिन घटते जाएगी और परीक्षार्थी बढ़ते जाएंगे। और आने वाले पिछले साल, क्योंकि तैयारी करने वाले अगर मान लिया जाए कि इससे सबसे पहला इफेक्ट तो कट ऑफ पे ही जाएगा, क्योंकि अगर परीक्षार्थी बढ़ेंगे और पोस्ट की संख्या कम रहेगी तो कट ऑफ जाहिर सी बात है कट ऑफ ज़्यादा जाएगी और लोगों को दिक्कत होगा। और पिछले बार अगर मान लीजिए कि इस साल जो परीक्षार्थी छोड़ दिए फिर तो अगले साल भी भरेंगे, यानी परीक्षार्थी दिन प्रतिदिन बढ़ेंगे। इसके लिए आप विभाग को ये देखना होगा किस विभाग में कितना पोस्ट खाली है, उस पोस्ट को पहले ही अपने पास संग्रहित करें और इस पोस्ट के देखते हुए मतलब निकाले। हालांकि अभी 250 पोस्ट, जैसा कि आपने कहा कि 250 पोस्ट आया है, तो अभी इस पोस्ट के बढ़ने की आशंका बताई जाती है, क्योंकि पिछले बार भी 67वीं में भी इसी तरह से हुआ था। शुरुआत में 400 या 350 के लगभग पोस्ट आए थे और बढ़ते बढ़ते 500 के लगभग में गए, लेकिन ये भी 500 जो पोस्ट बढ़ा था वो पिछले की अपेक्षा कम है। और ऐसा देखते हैं कि हमारे चाहे कोई भी, चाहे वो एसएससी भी अगर बात करें या फिर बीपीएससी बात करें, तो किसी भी सेक्टर में ये चीज़ आप देखने को मिलेगा कि हमेशा पोस्ट की संख्या गिरेगी। और ये हमेशा आगे, और यही वजह है कि आज लोगों में बेरोजगारी की संख्या जो है, यानी बेरोजगारी दर जो है वो बढ़ते ही जा रही है। तो इस तरह से आपको सबसे पहले इस पर सरकार को नज़र रखनी होगी कि किस विभाग में कितना ज़्यादा पोस्ट है। और जो भी कर्मचारी हैं, अगर मान लिया जाए कि देखा ये जाता है कि कर्मचारी अगर मान रिटायर होते हैं तो उनके जगह जो पोस्ट है वो किसी और से माने वहीं के लोगों के द्वारा करवा लिया जाता है। तो जब वो पोस्ट खाली होता है तो एक पोस्ट खाली ही हो जाना चाहिए, कि ना कि उस पर किसी अदर व्यक्ति से काम करवा करके उससे काम निकलवा ले। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि पोस्ट अगर खाली, अगर रिटायरमेंट हो रहा है तो वहाँ पर पोस्ट गया कहाँ। मतलब पदभार किसी और को नहीं सौंपना चाहिए और उसके लिए प्रॉपर रिक्रूटमेंट नए तरीके से होना चाहिए। इससे एम्प्लॉयमेंट रेशियो भी बिहार का काफ़ी सुधरेगा और बच्चों को भी काफ़ी मदद देखने को मिलेगी। और भी तरह तरह के एडमिनिस्ट्रेशन से, बीपीएससी के एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एग्जामिनेशन के लिए एक्टिविटीज़ जारी है और धीरे धीरे जैसे ही आपको किसी और तरह का अपडेट आता है तो आपको इसी चैनल के माध्यम से अपडेट कर दिया जाएगा। देखते रहिए प्राइम लाइव, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द। जय हिंद, वंदे मातरम।